अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में मज़े मज़े की हैप्पी हैप्पी सी लाइफ जो है वो गुजार रहे होंगे। आज की मेरी वीडियो बहुत रैंडम सी है। मतलब आज मैंने आपने वीडियो नहीं, आज आपने मेरी बातों पे गौर करना है। मैंने आपसे इतनी सारी बातें करनी थी तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि मतलब मैं क्या रिकॉर्ड करूं, मैं क्या करूं। मैंने कहा चले आज जो है इस तरह की कुछ वीडियो भी बनाती हूँ और साथ ही साथ जो है वो आपसे बातें भी करती हूँ। तो बस फिर मैंने इस तरह ना कुछ क्लिप जो थे ना वो शूट करने ना वीडियो बनानी शुरू कर दी। तो बस इसी तरह आज मैं बात करने जा रही थी। बस ये कि मैं आपको ना अपनी थोड़ी सी बैक स्टोरी बताऊंगी कि मतलब मेरे अब्बू जान जो थे, हम लोग क्या थे। तो फिर मेरे अब्बू की कुछ ऐसी बातें थी जो मुझे उन्होंने बताई थी और वो मैंने अभी तक जो है वो मैं उन बातों पे पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उन नसीहतों पे, उन बातों पे अमल कर सकूं। क्योंकि मैंने उन बातों को नहीं छोड़ा तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं दिली तौर पे ना मुतमईन हूँ। अब मैं आपसे ये बात करूँगी कि मैं आपको बताऊँ कि जब हम लोग ना पहले, जब हम छोटे थे तो हम लोग यहीं पे थे, इधर फैसलाबाद में। फिर अब्बू के जो था ना काम जो था ना वो सारा लाहौर में था। हम लोग चले गए लाहौर, लाहौर शिफ्ट हो गए ना। तो वहाँ पे माशाल्लाह से मेरे अब्बू के कारोबार, हम लोगों के हालात इतने अच्छे हो गए ना। मतलब माशाल्लाह से सब कुछ अल्लाह ताला ने दुनिया जहान की नेमतें हमें अता की। इतने माशाल्लाह से मेरे अब्बू ने हम लोगों को ऐश करवाई। बल्कि जब अब्बू का इतना काम भी नहीं था, आपको पता है माँ बाप तो अपने बच्चों को जो है हर तौर पर जो है वो ऐश करवाते हैं। वो जितना मतलब हो सके उतना ही अपने बच्चों के लाड उठाते हैं। उन्हें हर तरह की उनकी ख्वाहिशात, जो जायज़ ख्वाहिशात होती हैं उनकी, वो पूरी करते हैं। तो ऐसा ही कुछ सिलसिला हमारे साथ था। तो फिर मेरी शादी होगी, शादी हुई उसके बाद भी अब्बू ने मेरा बड़ा ख्याल रखा। तो फिर वो मुझे कहते बेटा मैं आपको एक बात बताता हूँ जो मुझे भी किसी ने बताई थी और मैंने उन बातों पे अमल किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं दिली तौर पे भी मुतमईन हूँ और अल्लाह ताला ने जो है ना मुझे दुनिया जहान की हर नेमतों से नवाजा है। तो आपने भी ना बस वो हम बात जो है ना अपने दिल में बेटा बिठा लेने। कुछ हम लोगों की तरबियत भी कुछ ऐसी हुई थी, मतलब हम ना अम्मी और अब्बू ने तरबियत भी ऐसी की थी। तो इसलिए ना मैंने कहा चले ठीक है। तो मैंने कहा चले आज वो बातें आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो मतलब ना मुझे कहते कि बेटा आपने ना कुछ भी हो जाए, आपने किसी का दिल नहीं दुखाना। बस कोई चाहे अमीर हो, कोई चाहे गरीब हो, कोई कहे कि मैं छोटा हूँ मैं बड़ा हूँ, बेटा आपने किसी का दिल नहीं दुखाना। तो ये बात जो जारी सी बात है, ये तो इतनी अच्छी बात है। मतलब किसी का दिल ना दुखाओ। आपके पास वो चीज़ है, आपके पास नहीं है, तो ये है कि आप किसी का दिल ना दुखाओ। बस ये मैं आपसे कहूँगी कि आप भी किसी का ना दिल ना दुखाया करें। क्योंकि जब वो दिल से कोई निकलती है ना, चाहे वो देखे ना, अगर मतलब आपने किसी को कुछ कहा भी नहीं है और वो जानबूझ के भी आपको तंग कर रहा है, तो फिर वो उसका बदला जो है ना वो अल्लाह ताला की ज़ात पाक जो है वो खुद लेंगे। आपने बस सब्र करना है। आपने सारे मामलात जो हैं वो जब हमने अपने अल्लाह ताला पर छोड़ देने हैं ना, तो फिर हम लोग जो है वो दिली तौर पर पुरसुकून हो जाते हैं। मैं आपको किसी की नहीं, मैं आपको अपनी बात बताऊंगी कि मेरे साथ कभी ऐसा मामला हो जाए ना जब मैं परेशान हो जाऊं कि हाय अब मैं क्या करूं, तो फिर मैं कहती हूँ कि अच्छा अल्लाह ताला मैं आपकी स्पुर्द, अच्छा अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, मेरे हक़ में क्या बेहतर है मेरे अल्लाह जानता है। तो फिर ये है कि जब मैं सारे मामलात अल्लाह ताला की ज़ात पाक पर छोड़ देती हूँ, तो फिर हमें बाज़ औक़ात हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं हुआ, हमारे मामलात ऐसे होने चाहिए थे, मतलब ऐसा हो जाता तो ठीक था। लेकिन उसका अंदाज़ा हमें कुछ देर बाद में होता है कि नहीं, अल्लाह ताला के काम, हर काम में बेहतरी है। मतलब अल्लाह ताला के जो काम अल्लाह ताला ने किया है वो ही बेहतर है। हम लोग अगर ऐसे करते तो फिर उस वक़्त हमें ये शायद ये नुकसान होता। तो इस चीज़ का जो अंदाज़ा है वो हम लोगों को फ़ौरन से जो है ना
मतलब फ़ौरन से नहीं होता, इस चीज़ का अंदाज़ा हमें कुछ देर बाद में हो जाता है। और यकीन करें कि आप अगर सब्र करेंगे ना तो अल्लाह ताला की ज़ात पाक आपको सुरखरू करेंगी। मतलब किसी भी किस्म ने जो है वो बस आप जो है अल्लाह ताला की ज़ात पाक पर तवक्ल रखें। आपने ये नहीं परेशान होना, हाय मैं क्या करूँ, मैं किससे मांगूंगी, मैं क्या करूँगी। आपने किसी से, अल्लाह ताला ने कहा है कि आप मुझसे मांगो, तो फिर ये है कि हम अल्लाह से ही मांगे तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। बंदों से मांगने का नहीं होता ना, बंदों से मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने आपके साथ रिस्क का जो वादा किया है वो रिस्क अल्लाह ताला ने आपको देना है। तो हम वो रिस्क जो है ना अपने रब से मांगेंगे तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसी तरह जो है ना, आपने किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को भी आपने मतलब हर्ट नहीं करना। आप ये कोशिश करें ना कि आप जो अल्फाज अदा कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, किसी को आप जो बातें कर रहे हैं, वो किसी उन बातों से किसी का दिल तो नहीं दुख रहा, किसी की दिल आज़ारी तो नहीं हो रही, वो आपके बारे में क्या सोचेगा। तो इस तरह की बातों को जो है ना हमने जो है वो उनको कंट्रोल करना, उन पे गौर भी करनी है कि जो हमारे अल्फाज दुरुस्त नहीं हैं, जो हमारी बातें जो हैं वो अच्छी नहीं हैं, तो हमने जो है ना उन बातों को जो है वो कंट्रोल करना है, उन बातों से हमने गुरेज करना है। और अल्लाह ताला की ज़ात पाक देखे कैसे आपके मामलात जो हैं वो आसान होंगे, कैसे अल्लाह ताला की ज़ात पाक जो है वो आपके मामलात सीधे होंगे। बस अल्लाह ताला से दुआ मांगे। तो देखिए आज तो मैंने कब से आपसे ये बातें करनी थी, तो बस मुझे समझ ही नहीं लग रही थी। मैंने कहा ये क्या मतलब, मैं कैसे ये सारी बातें करूँ, क्या करूँ मतलब। तो फिर मैंने ये सिंपल सी वीडियो रिकॉर्ड की। वैसे भी आज संडे था, संडे में खाना भी मेरा जो था ना वो थोड़ा सिंपल सा बन रहा था। तो फिर मैंने कहा चले कोई बात नहीं, कभी कभी तो सिंपल खाना मतलब बनता है ना। वैसे मैंने 2-3 दिन हो गए मैंने सिंपल खाना बनाया, लेकिन मेरे बच्चों का मूड इतना ख़राब हो गया ना तो फिर मैंने कहा चले, वैसे जिस दिन आज मेरी ये वीडियो रिकॉर्ड होगी ना तो उस दिन तो वैसे मैं ना कुछ अच्छा बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला, फिर उसकी नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपके साथ रिकॉर्ड करूंगी। तो देखें ना, आप किसी की मदद करना चाह रहे तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने आपको इस काबिल बनाया है कि कोई आपसे पूछ रहा है, कोई आपसे मदद मांग रहा है। तो ये कि आप अगर आप हस्बे तौफीक जितनी उसकी मदद जो है वो कर सकते हैं, ज़रूरी तौर पर नहीं होता ना कि हम माली तौर पर ही मदद करें ना, कि हमारे पास पैसे भी नहीं है, वो कह रहा है तो हम उसको क्या जवाब दें। नहीं, आप किसी भी तरीके से, आपको किसी काम का पता है, वो आपसे पूछ रहा है, आप उसको बताएं। आपको मतलब वो आपके पास पैसे हैं, वो आपसे पैसे मांग रहा है तो आप उसको वो दे दें। इस तरह जो है वो हमें दूसरे जो हमारे बहन भाई हैं, मतलब हर मुसलमान एक दूसरे का बहन भाई है, तो हमें सबकी जो है वो मदद जो है वो करनी चाहिए, अगर हम लोग ये कर सकते हैं तो आज तो मैंने आपके साथ बड़ी दीनी बातें की ना, तो ये है कि हाँ जी सही बात है ना। मतलब इन बातों पे अगर हम अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारे हम सब के मामला जो हैं वो सही हो जाएंगे। तो आप ये करके देखें, यकीन करें आपके दिल को भी इतना सुकून होगा ना, बहुत सुकून होगा। तो आज की रात तो जी, जिस दिन मेरी वीडियो अपलोड हो रही है तो आज तो जी शबे मेराज की रात है। और आप शबे मेराज की रात को आप जानते हैं कि इस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मेराज की रात पे अल्लाह ताला से जो है वो हम कलाम हुए थे, उन्होंने अल्लाह ताला का दीदार किया था और हमारे लिए तोहफे में जो है वो नमाज लेके आए थे। तो जनाब नमाज की पाबंदी करें और आज की रात जो है वो खूब खूब इबादत करें, सुबह रोज़ा रखें इंशाल्लाह ताला। मैं भी आज की रात जो है वो अपने घर पे जो है तमाम करूँगी नमाज का, इबादत का, जो हम लोग रोज़ा रखेंगे इंशाल्लाह ताला आपके साथ वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर होगा। तो आप जो है वो आप भी इस चीज़ को जो है ज़रूर
आज आपने अच्छा सा एहतमाम करना है, आपने ज़रूर जो है वो इबादत भी करनी है और सुबह उठ के जो है ना वो रोज़ा भी रखना है। तो इन चीज़ों से जो है ना आज अगर हम लोग जो है वो ज़ाहिर सी बात नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन मतलब कभी कोताही हो जाती है कि चले अब नहीं पढ़ रही हूँ अच्छा शाम की पढ़ लूँगी, फजर की रह गई है, ज़ोहर की पढ़ लूँगी। तो आज आपने ये अहद करना कि नहीं, हमने इंशाल्लाह ताला हमने 5 वक़्त की नमाज़ जो है वो ज़रूर पढ़नी है। हमने नमाज जो है वो नहीं मिस करनी, क्योंकि ना सबसे पहले जो है वो हमसे सवाल होगा ना वो नमाज का होगा, वो ना हमारे वो काम का होगा, ना हमारे कपड़ों का, ना हमारे बच्चों का क्या ख्याल रखा, क्या आपने खाया, क्या पकाया, क्या किया, इस तरह से नहीं। मतलब हमसे जो सबसे पहला सवाल जो है वो पूछा जाएगा कि हमने नमाज का पूछा जाएगा। तो अल्लाह ताला हम सबको 5 वक़्त की नमाज जो है वो पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो देखिए इसके साथ ही जी हमारे ज़बरदस्त से मसर चावल जो है वो रेडी हो गए। मुझे ये मसूर की दाल मुझे इतनी अच्छी लगती है ना, काली दाल मुझे बड़ी मज़े की लगती है। हालांकि मेरे बच्चों को कुछ ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन संडे वाले दिन मुझे इतनी ज़्यादा इसकी क्रेविंग हो रही थी ना। अच्छा नहीं, ये संडे का नहीं, मंडे वाले दिन की रूटीन, हाँ मंडे वाले दिन की असल में उस दिन भी हस्बैंड को छुट्टी थी ना, तो मुझे बस ऐसा ही लग रहा है कि पता नहीं ये संडे वाले दिन, नहीं नहीं ये मंडे की बात है। तो उस दिन फिर जो है ना वो मैंने ये बनाई थी रात के टाइम पे ना, और मैंने ये देखे बड़ी अच्छी बड़ी मज़े की ये बनी थी, मुझे इतनी इसकी क्रेविंग हो रही थी। फिर मैंने ना इसको बड़ा अच्छा सा ना तड़का लगाया। नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसको कितना अच्छा तड़का लगाया। हाँ, और फिर मैं ये सब्ज़ मिर्चें जो है ना, ये मैंने इसमें साबुत सब्ज़ मिर्चें धो के ऐड की, क्योंकि मैं आपको बताऊं मैं शोरबे वाली किसी भी चीज़ में ये लाजमी ऐड करती हूँ। मुझे ना इसका अरोमा इतना अच्छा लगता है ना, आप इसका फ्लेवर, इसकी खुशबू चेक किया करें, खाने में इतनी मज़े की इसकी खुशबू लगती है ना, बड़ी अच्छी लगती है। तो आप भी ना मेरे फ़ैन हो जाएंगे, आप भी ज़रूर अपने खाने में इसको ऐड किया करेंगे। तो फिर मैंने जो है ना वो इसको लाजमी में ऐड करती हूँ। तो साथ ही साथ मैंने तड़का रेडी किया। तड़के में मैंने जी सिर्फ लहसुन और अदरक को अच्छी तरह से ब्राउन करके इसका जो है वो तड़का लगाया। और ये देखे मेरी ज़बरदस्ती प्लेट, इतना मुझे मज़ा आया ना ये खा के। तो जी आज का व्लॉग जो है वो यहीं पे ख़त्म करूँगी। अगर मेरी बातों से किसी का दिल दुखा हो तो जी माज़रत। तो अगर मेरी बातें अच्छी लगी हों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यार, आप लोग बहुत स्लो हो गए हो, इसको जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करें ना। तो ये मैं आपको लास्ट में अपना सिम्बा दिखाऊंगी। ये देखें कैसे मज़े से रज़ाइयों पर ये सो रही थी, तो मैंने कहा फिर इसकी क्लिप जो है वो बनाते हैं। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे जी। अल्लाह हाफिज़।